आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज का टॉपिक का जो मुख्य शीर्षक है वह है कालीबंगा। कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी, खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएँ प्राप्त हुई थी, उससे क्या-क्या अवशेष मिला था, उस वस्तु के आधार पर जो है, जो भी इतिहासकार है, जो भी पुरातत्वविद है, जो भी पुरातात्विक विद्वान हैं, उन्होंने हम तक जो है, उन्होंने क्या किए उस मने कि अवशेष को मने के आधार पर उन्होंने लिखने का जो काम किया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय है मने कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएँ। चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि कालीबंगा जो है कालीबंगा की जो है ना कि प्राप्त वस्तुएँ, ये है हमारा जो है ना टॉपिक है। आज का जो प्रश्न है, आज के प्रश्नों का जो है ना कि मुख्य जो है कालीबंगा, कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएँ। और जैसा कि हम लोग बात करेंगे, कालीबंगा जो है एक नगर था, एक शहर था और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख स्थल के रूप में इसे माना गया है। हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सिंधु घाटी को पढ़े, हड़प्पा पढ़े, मोहनजोदड़ो पढ़े, रोपर पढ़े, उसके बाद जो है ना कि लोथल पढ़े और आज हम लोग कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा जो है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, या हम इसे कह सकते हैं कि काले रंग की चूड़ियों का नगर कालीबंगा। क्यों कहा गया? क्या ऐसा कारण था? क्या ऐसा रीज़न था कि हम जो है कि कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ का नगर कहते हैं, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। यह नगर जो है इसका मुख्य जो कारण जो था कहने का, इसका रीज़न जो है बात करते हैं काले रंग की चूड़ियाँ का। कारण है कि हम देखते हैं कि कालीबंगा में जब खुदाई किया गया था और खुदाई में जो भी पुरातात्विक विद्वान थे, पुरातत्वविदा थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने जो है क्या किया है, कालीबंगा के बारे में अच्छी तरीके से उन्होंने उल्लेख किया है कि वहाँ पर जो भी प्रमाण पाया, उस प्रमाण से पता चलता है कि कालीबंगा एक ऐसा नगर था जहाँ कच्ची नगरों का प्रमाण मिला है। तो वहाँ पर पक्की नगर बहुत कम थे और कच्ची नगर का अवशेष बहुत ज़्यादा मात्रा मिला है। कारण है कि वहाँ की जो चूड़ीज़ बनी हुई थी, वह मिट्टी की चूड़ी बनी हुई थी। ऐसा बात नहीं कि मिट्टी का था, लेकिन देखा गया है कि वहाँ हड़प्पा जो भी पुरातत्वविद थे, जैसा कि हम बात करते हैं पुरातत्वविद में, जैसे कि वीवी थापर महोदय, इनका मानना है कि जब वहाँ खुदाई से 1961 ईस्वी में जिसकी खुदाई हुई थी, तो उसके बाद जो देखा गया कि वहाँ पर जो है ना कि काँसे का भी मिला। उसके बाद देखा गया है कि यहाँ पर बहुत ऐसे जो है ना प्रमाण देखा गया है कि वहाँ पर जो है ना कि मिट्टी का बना हुआ भी जो है ना कि मिट्टी के बने हुए माने कि वो चूड़ियाँ मिले हैं मिट्टी से। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मिट्टी जो है, जब पहले कच्ची मिट्टी होगी उसको फिर क्या करता होगा, बनाया जाता होगा, फिर बना के उसको क्या करता होगा, फिर मोड़ा जाता है, उसको पकाया जाता होगा। क्योंकि चूड़ी को तो उसको क्या करना है, गोलाई करना है, जो उसके जो है एक तरह से जो है तैयार जो किया जाता है, तो उसका क्या मोड़ना या उसका जो है एक जो उसको हम बोलते हैं छाप कहिए, तो इस तरह से देखा गया है कि वहाँ पर उस मिट्टी के पहले चूड़ी को तैयार किया जाता था। चूड़ी को तैयार कर जाने के बाद जो है फिर उसको पकी हुई, उस मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को पकी हुई मिट्टी में उसको माने कि तैयार करता था, उसको पकाया जाता था। अब फिर उससे जो है ना तो उसको लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते थे। जैसा कि इतिहासकार द्वारा हम लोग जानते हैं, और उसके माध्यम से जो है ना जो भी प्राप्त वस्तु मिलता है उसके आधार पर हम बताने का काम कर रहे हैं। जैसा कि पुरातत्वविद ने इस तक जो है ना अवशेष के आधार पर जो इतिहास को लिखने का जो काम किया है। हम लोग बात करते हैं कि इसलिए कि हम कालीबंगा को जो है ना काले रंग की चूड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ का एक ही उद्देश्य है, कहने का कि वहाँ पर मिट्टी से बने हुए चूड़ी का प्रमाण मिला था और वह चूड़ी जो है, चूड़ी के आधार पर उसको फिर पकाया जाता था। उसके पक जाने के बाद उसका रंग जो है बिल्कुल कालापन हो जाता था। इस अवशेष के आधार पर इसको कहा गया, क्योंकि इसकी जो मात्रा जो है ये अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ तैयार किया गया था। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि कालीबंगा जो है कि इसकी खोज सबसे पहले जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 ईस्वी में कालीबंगा का जो है खोज हुआ था, इस नगर का खोज हुआ था। इसमें जो है इसके खोज करने का जो श्रेय जो दिया जाता है अमलंदा घोष जी को दिया जाता है, जो कि वह पुरातत्वविद थे। वह जो है ना कि वह विद्वान थे, पुरातत्ववेत्ता थे और उसके माध्यम से कहते हैं कि इसकी जो खोज का श्रेय दिया गया है अमलंदा घोष जी को। और दूसरी बात है कि इसकी उत्खनन, जब इसकी खुदाई जो हुई, इसकी खुदाई जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था और उसके जो है ना कहा गया वीके थापर द्वारा, समझिए ना, वीके थापर भी थे और वीवी लाल महोदय भी थे, जो पुरातत्वविद है, जो इतिहासकार के जानकार हैं, समझिए ना, जो वहाँ के जो उत्खनन द्वारा या खुदाई द्वारा जो भी अवशेष को जो प्राप्त करते हैं, वीवी लाल महोदय और वीके थापर महोदय जो है
ये दोनों जो है, जो उन्होंने क्या था पुरातत्वविद जो है, उस क्या किए थे 1961 ईस्वी में इस दोनों के श्रेय दिया जाता है उसी की अध्यक्षता में। वह जो उसी की अगुवाई में जो है ना ये क्या हुआ था, ये मतलब कि इसकी खोज हुआ था 1961 ईस्वी में। किसकी? तो कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा कहिए या काले रंग की चूड़ियों का नगर कहिए, शहर कहिए। बात करते हैं कि यह जो है, तो ये जान गए कालीबंगा जो है बिल्कुल देखा जाता है कि यह जो है ये रियल में जो है कालीबंगा है कहाँ? तो ये कालीबंगा जो है देखा जाता है ये बिल्कुल जो कि भारत देश के ये बिल्कुल जो देखा जाता है भारत देश के जो है कि राजस्थान में जो है राजस्थान राज्य के एक जो है ना कि क्षेत्र में जो घग्गर नदी के जस्ट किनारे ये बसी हुई है। घग्गर नदी जिसको कि आज हम लोग बोलते हैं, इसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उसी के ठीक जो है बाएं किनारे पर यह जो है सभ्यता जो कालीबंगा जो है बसी हुई थी। और इस प्रकार से पता चलता है कि लेकिन आज वह जो है नदी जो है घग्गर नदी या सरस्वती नदी जो है आज देखा गया वह सूख गई है, बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। जैसा कि इसके बारे में जो है ना कि बीबी लाल महोदय और उसके बाद जो है ना वीके थापर महोदय ने इसके अध्यक्षता में जो भी वस्तुएं को जो वहां से प्राप्त किए हैं। कहते हैं कालीबंगा की गढ़ी का आकार देखा जाता है कि कालीबंगा जो नगर थे उसका गढ़ी जो था, उसका जो किला जो था, उस किले के आधार पर देखा गया है कि वहां पर जो है ना कि जो चतुर्भुज आकार के, जैसे कि मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, हड़प्पा के बारे में बात करते हैं, यहाँ जो भी लगभग सभ्यता में जो देखा गया उसमें जो है ना कि वहाँ चतुर्भुज आकार का वहाँ आकार था। लेकिन यहाँ देखा गया है यहाँ पर जो चतुर्भुज आकार नहीं था, असम चतुर्भुज बिल्कुल वहाँ बिल्कुल बिल्कुल जो देखा गया चतुर्भुज ना होके बल्कि असम चतुर्भुज आकार का, यानी कि कन्फर्म जो है कहा गया चतुर्भुज आकार का जो मिलना चाहिए वर्गाकार गढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल जो असम चतुर्भुज आकार का था, बिल्कुल चतुर्भुज आकार का ना होकर दूसरे आकार का माना गया है। जैसा कि देखा गया है कि इस आकार में कालीबंगा का गढ़ी जो था ना पता चलता है। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि मोहनजोदड़ो की के बारे में बात करते हैं और ये तुलना करते हैं कि हड़प्पा ये कालीबंगा और मोहनजोदड़ो की तुलना करने में बात किया जाता है। तो इसके आधार पर हम लोग बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक अभावग्रस्त स्थल दिखता है कि जिस तरह का अगर जो है ना कि मोहनजोदड़ो स्थल था, जिस तरह मोहनजोदड़ो एक नगर था, वहाँ देखा गया जिस प्रकार से वहाँ जो है ना संपन्न देखा गया है, संपन्नता था, वहाँ पर किसी प्रकार का विपन्नता दिखाई नहीं पड़ता था, वहाँ किसी अभावग्रस्त नहीं देखा था। लेकिन अगर दोनों को तुलना अगर किया जाए तो यहाँ पर देखा जाता है कालीबंगा और जो है ना जो ना मोहनजोदड़ो, ये दोनों को देखा गया तो दोनों में मोहनजोदड़ो जो है हर चीज से परिपूर्ण था, वहाँ किसी प्रकार का कमी नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाता है तो ये नगर जो है बिल्कुल जो है ना दोनों में अंतर। कारण मोहनजोदड़ो शहरी सभ्यता था क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो है ऐसे नगर मिले थे जो पक्की, वहाँ पर जो है ना कि घर मिले हैं, पक्की ईंटों से निर्माण मिला है, वहाँ पर बहुत सारा पक्की वहाँ पर जो है कि अलंकृत जो है देखा गया है, फर्श भी मिले हैं। तो कहने तात्पर्य यह सभ्यता जो था कहीं न कहीं किसी रूप में वह शहरी सभ्यता के रूप में था। लेकिन वहीं देखा जाता है कालीबंगा का, तो कालीबंगा में दोनों की अगर बात किया जाए, मोहनजोदड़ो की अगर देखा जाता है नगर में, तो वो नगर बिल्कुल जो है कि वो बिल्कुल जो है कि शहरी सभ्यता के रूप में था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हाँ, वहाँ पर पक्का का उपयोग हुआ था, लेकिन अगर देखा जाता है यहाँ पर इसके मकान जो है कच्ची बना हुआ था, कच्ची ईंटों बस्तियाँ है। इसी बात से पता चलता है दोनों के कहीं कच्ची तो कहीं पक्की। तो मोहनजोदड़ो पक्की था, तो इससे पता चलता है वहाँ का लोग कहीं न कहीं वह कुशल माने कारीगर होगा, उसकी स्किल के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं इससे बिल्कुल निपुण होगा। अगर वहीं बात करते हैं कालीबंगा तो उससे इसका मतलब होता है कहीं न कहीं इसके अभाव में उसके घर, मकान, सड़क कहीं न कहीं इसके क्षेत्र में क्या था अभावग्रस्त था। हाँ, इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो इससे तुलना करने के बाद वहाँ पक्की सड़क थी, तो यहाँ कच्ची सड़क है, वहाँ पक्की मकान था, तो यहाँ कच्ची मकान था। ये सभी का ये क्या कंपैरिज़न किया गया है, तुलना किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कालीबंगा के सड़क के बारे में बात करते हैं, तो कालीबंगा की सड़कों में भी इस बात का जो है प्रमाण है जो कि इतिहासकार जो है वीके थापर महोदय का मानना है कि ये जो है कि वहाँ की सड़क वो कच्ची था। कालीबंगा की सड़कें जो थी वो कच्ची था, इससे पता चलता है यह अभावग्रस्तता का है। लेकिन वहीं मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो आप लोग अच्छी तरह से पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो एक शहरी सभ्यता था। वो बिल्कुल जो है वहाँ देखा गया वहाँ पर गिर प्रणाली का जो है कि सड़क जो है जाल के समान मिलता था, काटता चीज़ आप लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ के घरों में एक पल्ले वाली, तो देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में देखे, सिंधु घाटी सभ्यता में देखे कि दरवाजे जो लगता था वह दोनों पल्लेदार था। लेकिन यहीं पर देखा जाता है कि यहाँ कालीबंगा में एक पल्ले, बहुत सारे आज हाईटेक बहुत ऐसा घर बनता है, हम लोग घर जब बनाते हैं तो वहाँ देखा जाता है उस घरों में एक पल्लेदार वाला माने कि दरवाजा लगता है, किवाड़ लगता है। तो ये देखा गया कालीबंगा माने नगरों में वहाँ पर एक पल्ले वाली जो है ना किवाड़ का प्रयोग किया गया था। वहाँ पर जो है इस तरह का जो है दरवाजे का उपयोग हुआ करता था। कहते हैं कि वहाँ पर देखा गया यहाँ भी फसल जो उपजाऊ होता था,
या जो भी फसलें माना कि वहाँ के लोग जो उपजाते थे, तो उसके साक्ष्य मिला है, उससे जो अवशेष मिला है, कहा गया कि वहाँ पर जो है कि 2 फसल का साक्ष्य मिला है। एक मिला है जौ का और दूसरा जो है किस मिला है सरसों का। सरसों का जो कि हम लोग गाँव घर में उसको माने कि देखा जाता है कि कहीं न कहीं माने कि उसको आप लोग जो है देखते हैं कि सरसों वही जिसको कि हम लोग करू तेल का उपयोग करते हैं। हाँ, और जिसको गाँव घर में हम मुख्य रूप से बोलते हैं रैंची भी बोलते हैं, रैंचा कहा जाता है, अलग-अलग कलर का होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, समझ गए ना? तो वो सरसों जो है कि उपयोग में होता था, इससे पता चलता है कि जौ का प्रयोग वहाँ के लोग जानते होंगे कि उसके अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं और देखा गया है कि वहाँ पर जो है ना कि जौ और सरसों इससे पता चलता है कि ये अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर जो है इसकी खेती की जाती होगी, इसका प्रमाण मिला है, इसके साक्ष्य मिला है। लेकिन और बात हम आगे बात करते हैं कि कालीबंगा में जो है हल से जोते खेत का भी साक्ष्य मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे पता चलता है वहाँ के लोग खेत को जोतने की कला था उसके पास, क्योंकि वह खेत को जोतते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ देखने तो मिला है कि हल से जोते खेत का साक्ष्य मिला है, परंतु हल मिला है, हैं? क्योंकि लकड़ी का हल का प्रयोग हुआ है। लेकिन उस हल में जो फाल लगा होता है, लोहे का जो कील लगा रहता है, जिससे कि मिट्टी की कुराई होती है। जैसे आज उदाहरण स्वरूप अगर बात करते हैं, जिस तरह ट्रैक्टरों से क्या जुताई जब होती है, तो उसके अंदर में जो क्या होता है, फाल लगा रहता है, लोहे का कील लगा रहता है, फाल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो वहाँ पर उसका अवशेष मिला नहीं है। लेकिन वहाँ पर हल मिला, परंतु उस फाल नहीं मिला है, तो इसे कहना मुश्किल है। लेकिन इस बात का प्रमाण है कि खेते हुए साक्ष्य है कि खेतों का जुते हुए साक्ष्य इस बात से पता चला कहीं न कहीं किसी न किसी पे वे लोग क्या करते थे, खेतों की जुताई अच्छी तरीके से करते थे। परंतु फल नहीं मिला इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा में देखा गया है कि वहाँ पर पकी हुई मिट्टी के पैमाने, इससे पता चलता है कि कालीबंगा जो शहर था, कालीबंगा जो नगर जो था, वहाँ अधिकांश मात्रा में पकाई हुई मिट्टी का प्रयोग किया गया है। इस बात से पता चलता है कि अन्य शहरों से अगर तुलना किया जाता है, जैसे हरप्पा से बात करते हैं, सिंधु घाटी से बात करते हैं, रोपड़ से बात करते हैं, लोथल से बात करते हैं, तो अगर अन्य शहरों से बात किया जाता है, तो यहाँ अधिकांश मात्रा में मिट्टी का प्रयोग होता था। तो मिट्टी का प्रयोग इस बात को सबूत करता है, कहीं न कहीं इस बात से माने कि जानकारी मिलता है कि वे लोग माने कि मिट्टी का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना इस बात से क्योंकि कच्ची वहाँ के जो है ना उपयोग में लाते थे, क्योंकि उस सभ्यता में, उस नगर में जो है ना कच्ची व्यवस्था था, क्योंकि वहाँ पर पक्का मकान का अभाव मिला है, सड़क भी कच्चा मिला है। तो इस तरह से कहीं न कहीं लगता है वहाँ के लोग जो मिट्टी का अधिक मात्रा में प्रयोग करते थे, इसलिए के भी हम कह सकते हैं काले रंग की चिड़िया का जो दर्जा दिया गया है, इस बात को जो है हम जो सब उसका जो है ना अर्थ को जो जानते हैं, कहीं न कहीं मिट्टी का प्रयोग वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में किया जाता था। कालीबंगा से देखा गया है कि वहाँ पर जो है ना एक अग्निकुंड मिला है, वो अग्निकुंड जो है आयताकार का था, आयताकार आयताकार हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। वह जो है ना आयताकार का जो है ना वहाँ पर अग्निकुंड मिला का प्लेटफ़ॉर्म मिला है। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब यह होता है जिस तरह जो है ना एक स्थान पर जो है ना चाहे नौका रुकने का हो या ट्रेन का रुकने का हो, कहीं न कहीं जो ठहराव होता है जहाँ से लोग उस पे यात्रा करते, सवार करते हैं, तो इस तरह देखा गया अग्निकुंड वाले जगह मिला है, एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह। और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जिस पर लगभग देखा गया है वहाँ पर कहीं न कहीं 7 वेदिकाएँ मिले हैं, जिस पे वे लोग वहाँ पर पूजा-पाठ, हवन वगैरह ये सभी चीज़ वहाँ पर करते होंगे। इस बात से पता चलता है उसको देखने से। कहा गया है कि यहाँ पर जो है ना कि कुछ देखा गया है कि समाधान, समाधान का मतलब होता है, सावधान का मतलब होता है कि जहाँ पर वहाँ पर मृत व्यक्ति को किस तरह से दफ़न किया जाता था, ऐसा वहाँ पर जो है ना कुछ जो है शवदाह मिले हैं, समझ गए ना? जो उसको अच्छी तरीके से सबको दफ़न किया जाता था, ऐसा वहाँ पर उसका प्रमाण मिला है और कहा गया है कि हल कालीबंगा में अलंकृत ईंटें, जो एक प्रकार ऐसा ईंटा है जो चित्रकारी किया हुआ, जो अच्छे से उसका रंग, डिज़ाइन वगैरह सब मिला था। कहते हैं कालीबंगा में इतना ही नहीं, नक्काशीदार ईंटें का भी प्रयोग किया गया है। कुछ ईंटें बिल्कुल समतल थे, बराबर थे, कुछ ईंटें उसके जो है नाक, जिस तरह नाक का आकार जो होता है ऊपर को उठा हुआ, तो कुछ ऐसे ईंटें हुए जो कि नक्काशीदार उपयोग में किया जाता था। कहा गया है कि वहाँ कर बात करते हैं कि जो प्राप्त वस्तु है जो बेलनाकार वहाँ मोहर मिला है, बेलने आकार का मोहर जिस तरह हम लोग आज के जो न वर्तमान समय में घरों में जो रोटियाँ पकाई जाती है बेलने का उस तरह का मोहर मिला है। वो सबसे बिल्कुल जो देखा जाता है कि वो मोहर जो है ना बिल्कुल वहाँ का महत्वपूर्ण मोहर था, वहाँ के जो प्राप्त वस्तु से मिला है और ये जो है मोहरें जो है वहाँ के लोग अधिक से अधिक जो है पता चलता है कि इसका उपयोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करते थे। ये भी उसके जो है ना लोगों का ज्ञान का या इसके स्किल की, उसके कौशल का जो है ना एक परिचय मिलता है। कहते हैं कि वहाँ पर वहाँ के घरों में देखा गया है कहीं न कहीं वहाँ तो इस बात को देखते हैं कि मोहनजोदड़ो या सिंधु या हड़प्पा से अगर तुलना किया जाए,
तो माने कि कच्ची माने कि यहाँ मकान, सड़क थी। लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखा गया बहुत ऐसे कुछ न कुछ मात्रा में घर ऐसे मिले हैं, जिस घरों में जो देखा गया अलंकृत फर्श मिले हैं, जो पक्की का बिल्कुल बना हुआ फर्श मिले हैं, कहीं न कुछ मात्रा में ये भी दिखाई पड़ता है कालीबंगा से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वहाँ पर जो कालीबंगा से जो भी वस्तु प्राप्त हुई उसमें तांबे का बना हुआ बैल का भी प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ पर जो है ना जो भी माने कि कहीं न कहीं वे लोग अच्छी तरीके से धातु को पीट कर गला कर इसका उसको अच्छी तरीके से साइंस का नॉलेज होगा, समझ गए ना? उसका तकनीकी ज्ञान होगा, समझ गए ना? जिसके वजह से इस तकनीकी के माध्यम से वे क्या करते थे, तांबे के द्वारा जो है ना क्या करते थे, वह मूर्ति को तैयार करते जिसका प्रमाण मिला है बैल का। तो देखा गया वहाँ पर जो तांबे का बना बैल का वहाँ मूर्ति मिला है, इस बात से पता चलता है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वहाँ पर लोग जो अपने स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर वहाँ जो है ना ये परिचायक है। कहते हैं कि वहाँ पर ख़ास बात करते हैं कि वहाँ पर एक सबसे अच्छी बात देखा गया है कि घरों में जो है कि पक्की वहाँ की जो है कि नाली तो मिला नहीं है, वहाँ कच्ची नाली मिली है, लेकिन कच्ची नाली में वहाँ पर देखा गया है कि लकड़ी का बना हुआ नाली। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है कालीबंगा के लोग जो है अपने घरों में स्नानागार में जो उपयोग जो करते थे क्योंकि हर व्यक्ति के घर में स्नानागार होता था, स्नान गृह होता था और स्नान गृह जो है, वहाँ के लोग पानी जो अपने घरों में जो लाते थे, हर घरों में कुएँ का है। क्योंकि कालीबंगा में अधिक से अधिक मात्रा में कुएँ मिला है। इस बात से पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है इस कला से माने कि परिपूर्ण होंगे या सब अपने घरों के अंदर में ही कुआँ का उपयोग करते होंगे सभी क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ कुआँ मिला है। और वह कुआँ जो है देखा गया है कि वो अपना स्नानागार में पानी लाते थे और वह स्नानागार का पानी को माने कि उपयोग करके या उसको निकासी के रूप में निकालने के रूप में देखा गया है कि वहाँ पर लकड़ी का नाले का प्रयोग करते थे। एक बात और समझ में आ रही है कि वहाँ का लोग जो है सबसे दुःख की बात यह है कि कालीबंगा के लोग जो है ना पानी का जब उपयोग करते थे, तो सबसे बड़ी उस नगर में सबसे दुःख की बात क्या होता था, निकास का नहीं था। निकास का मतलब है पानी को हम कहाँ लेके जाएँगे, कैसे बहाएँगे? इसकी वहाँ समस्या बनी हुई थी कालीबंगा में। देखते हैं आगे अगर बात हम लोग करते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा कपाल मिला है मस्तिष्क जिससे कपाल में खोपड़ी मिला है। कैसा देखा कि वो खोपड़ी जो है कभी किसी भी व्यक्ति को मस्तिष्क से रिलेटेड अगर कोई तरह का बीमारी होता था या कहीं न कहीं उसको अगर जो है ना कहीं न कहीं अगर सिर में दर्द होता था, तो वह व्यक्ति क्या करते थे, ऐसा माना जाता है कि उस कपाल को, उस खोपड़ी को उसको सिर के चारों तरफ क्या कर घुमा दिया जाता था और उस घुमा के देने के बाद ऐसा माना जाता था कि कहीं न कहीं उससे उसकी जो है ना मस्तिष्क की बीमारी समाप्त हो जाती है। इस बात से पता चलता है कहीं न कहीं वे लोग अंधविश्वास भी थे, तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते थे। उस पे उन लोग को आस्था था, भरोसा था, विश्वास था। जैसा कि यहाँ पर क्या कहा गया है, मस्तिष्क शोथ बीमारी वाला वहाँ पर क्या मिला, एक कपाल मिला है। कहते इतना ही नहीं वहाँ पर कहीं न कहीं जो है बहुत ऐसे जो है ना कि भूकंप जो है वाला बहुत ऐसे क्षेत्र मिले। इस बात से पता चलता है कालीबंगा में कहीं न कहीं भूकंप आया होगा, उसके अवशेष मिले हैं, उसके घर जो है माने गिरे हुए बिखरे हुए, धँसे हुए इसके कहीं न कहीं जो है ना प्रमाण मिले हैं। इस बात से पता चलता है वहाँ के लोग जो है ना भूकंप जो है कि जो है ना कि के बारे में पता था। वहाँ के लोग ऐसा भी पता चलता है कहीं न कहीं भूकंप के द्वारा भी नष्ट-विनष्ट होने का ही प्रमाण पता चलता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि यह जो जगह जो बात करते हैं, ये रियल में अगर जगह की बात करते हैं, तो यह किस नदी के कालीबंगा है? तो घग्गर नदी क्या सरस्वती नदी, समझिए जो बात करते हैं आज वर्तमान समय में ये जो है कि बात अगर किया जाए, तो ये जो है राजस्थान में है और देखा जाता है कि यह जो है कि ठीक जो है ना कि सरस्वती घग्गर नदी के ठीक बाएँ किनारे में ये कालीबंगा जो है बिल्कुल बसा हुआ है। भले ये जो अनाज जो है ये विलुप्त हो चुकी है आज वर्तमान समय में, लेकिन 1961 की अगर बात किया जाए, तो वहाँ पर जो है ना ये जो है कि सरस्वती नदी के ठीक जो है कि बाएँ किनारे में ये स्थान जो है कि घग्गर जो है कि नदी जिसको हम लोग बात करते हैं, ये उसके बाएँ किनारे में ये बिल्कुल स्थित था और वहीं पर ये जो है ना नगर का जो है ना प्रमाण मिला है। यह नगर बिल्कुल जो है अपने माने कि जो है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भी वह विकसित हुआ था और वहाँ भी एक प्रकार से वहाँ के लोग अपनी स्किल अपने ज्ञान तकनीकी ज्ञान सब चीज़ का कहीं न कहीं किसी रूप में वो लोग जो है ना अपना जो है जीविकोपार्जन करते थे। उसका जीने का इस तरह का जो है ना तरीका था जिसके उसके अवशेष के माध्यम से हम लोग जो जानने का माने ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर देखा गया कालीबंगा में इसमें 2 टीले मिले हैं।
एक पूर्वी टीला मिला, एक पश्चिमी टीला मिला है। इससे पता चलता है कि वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वह दोनों टीलों पर कहीं न कहीं वो क्या करता है उस वहाँ पर अन्न नगर हुआ होगा या अलग-अलग प्रकार के वहाँ जो लोग जो है अपना जीवन यापन करते होंगे। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं संदव घाटी में बात करते हैं, जैसे हम मोहनजोदड़ो में बात करते हैं कि कहीं एक उच्च उच्च माने कि जो है ना कि एक शासक वो रहते थे, एक जनसामान्य रहते थे। इस बात से पता चलता है 2 टीले मिले, कहीं न कहीं इस टीले पर कहीं न कहीं वो एक जो है देखा जाए अलग-अलग वर्ग के लोग यहाँ पर जो है ना अपना माने क्या करते थे जीवन यापन करते होंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ जो है ना कि देखा गया है, यहाँ पर अधिकांश मात्रा में जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अधिक मिट्टी का पैमाना मिला है। तो अधिक मिट्टी मिलने का मतलब स्वाभाविक है कि यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन बने होते थे। और इस बात का जो है ना प्रूफ है जो इतिहासकार का मानना है कि यहाँ पर स्नानगृह, कुएँ और साथ-साथ जो है मिट्टी का जो बर्तन अधिक से अधिक मात्रा में मिला था। कहते हैं यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में पहले बात किए थे कि अधिक संख्या में जो है कुआँ का प्रयोग हुआ था। इस बात से पता चलता है कि हर घर में वहाँ कुआँ अधिक से अधिक मात्रा में लोग उपयोग में लाते होंगे। कहते हैं कि एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जब खुदाई हुआ था, कहते हैं कि सूती कपड़े में अस्तूरा लिपटा हुआ मिला है। इस बात से पता चलता है कि वहाँ के कालीबंगा के लोग जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो अस्तूरा का भी कहीं कि वो लोग हो सकता है बाल दाढ़ी काटने में या बनाने में इसका उपयोग करते हुए। इससे पता चलता है वे लोगों को जो है ना बाल दाढ़ी को बनाने का, काटने का इसका ज्ञान था क्योंकि उस अस्तूरे से इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। कहते हैं कालीबंगा से एक मुद्रा मिला, एक सिक्के मिले हैं और उस सिक्के पर देखा गया एक व्याघ्र, व्याघ्र माने क्या है देखा गया है कि बाघ का उसमें चित्र अंकित किया गया है। इससे पता चलता है इस पशु से, इस व्याघ्र से कहीं न किसी रूप में वे लोग जो है बिल्कुल जानकार थे या उसके बारे में परिचित होंगे। देखा गया है यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा में देखा गया है कि वहाँ पर जो है कि चूड़ियाँ जो बनाया जाता था, वहाँ जो है कि शंख का भी चूड़ी बनाया जाता था। वहाँ के लोग को इतना माने उसके अंदर में कौशल था कि वो शंख का भी बनाते थे और काँच का भी बनाते थे और उसके बाद जो है अधिक से अधिक अगर बात किया जाए, तो वहाँ मिट्टी का अधिक से अधिक वहाँ जो है ना चूड़ी तैयार किया जाता था। उसको भट्ठियों में या आग में उसको पकाया जाता था, इसलिए कि वह कलापन होता था, वहाँ का लोग अधिक से अधिक उपयोग करते थे। तो इसलिए कि इसे कालीबंगा को क्या कहा जाता है? कालीबंगा को जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया की नगर कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा क्लास लगता है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपने जो है ना कि सपोर्ट करिए और दोस्तों को में भी शेयर करने का कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद।